हाँ सर, ये वाला बुक रहेगा तो क्वेश्चन नंबर 18 है। ओके, और किसी किसी बुक में क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ा है, ये वाला बुक रहेगा ना, ये वाला कवर, तो 18 क्वेश्चन नंबर 18 नाम है प्रोसेस क्यू। प्रोसेस क्यू किसी बुक में 27 भी है, 27 भी चेक करो। बुक्स का अलग अलग बुक्स है तो अलग अलग नाम है। 18 वाला 27। ओके, बुक्स अलग अलग है सर सभी के पास, क्योंकि किसी का जूना है किसी के पास नया है, बट क्वेश्चंस तो वही रहेंगे, थोड़ा सा नंबरिंग चेंज रहेगा। डरने की कोई बात नहीं है सर। क्वेश्चन नंबर 28 मेरे बुक में, किसी बुक में 27 है, किसी बुक में 18 है। श्रद्धा तुमच्या बुक मध्ये आहे का? पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 27 है, किसी में 18 है, मेरे में 28 है सर। ओके, आपके बुक में है ही नहीं। ओके, कौन सा बुक बताओ, बुक बताओ। तो 27 रहेगा। कितने क्वेश्चन है तुम्हारे आपके पास टोटल? लास्ट तो 18 निकालो। 18 निकालो। प्रोसेस क्यू है क्या? हाँ, मिला बेटा, सबको मिला। आओ सर स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन नंबर 28 हम लोग अभी कर रहे हैं, प्लीज ध्यान देना। कल हमने क्या सीखा था, थोड़ा सा रिवीजन लेते हैं सर। सबसे पहले हमारे पास इनपुट 2 रहते हैं सर, प्लीज ध्यान देना, लिखना नहीं कुछ भी। 2 इनपुट रहते हैं, क्या? ओपनिंग WIP और फ्रेश रिलीज, ये इनपुट में आएगा। अच्छा, आउटपुट में हम लोग सबसे पहले कंप्लीट करेंगे, तो किसको कंप्लीट करेंगे? ओपनिंग को कंप्लीट करेंगे, और कितना % अप्लाई करेंगे? जितना रिमेनिंग रहेगा, और फ्रेश को 100%। फिर उसके बाद नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, क्लोजिंग WIP। अच्छा, लॉस 2 टाइप के होते हैं, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस। क्लियर विद दिस? चलो क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर आपके बुक में 18 है, किसी के बुक में 27, मेरे बुक में 28 है। पढ़ के देखते हैं सर। फॉलोइंग डेटा रिलेट टू प्रोसेस क्यू। देखो याद रखना प्लीज, जब आप स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बना रहे हो तो यहाँ पे सिर्फ परसेंटेज का वापर करना है सर। किसका? परसेंटेज और यूनिट्स। यहाँ पे कॉस्ट का यूज होगा, कॉस्ट मतलब अमाउंट्स। ओके, तो अलग अलग जगह पे यहाँ पे क्या यूज होने वाला है? यूनिट्स और परसेंटेज। इधर क्या यूज होने वाला है? कॉस्ट, अमाउंट्स का यूज यहाँ पे होगा। चलो देखते हैं सर। ओपनिंग WIP कितना दिया बेटा? ओपनिंग WIP 40,000 यूनिट्स है ना, सॉरी 4,000 यूनिट्स। और कॉस्ट कितना है बेटा उसका? 45,000। अभी हम कॉस्ट का यूज नहीं करने वाले, मैंने आपको बोला पहले हम यहाँ पे यूज किसका करेंगे? यूनिट्स और परसेंटेज। अब वो जो कॉस्ट दिया 45,600 उसको फिलहाल इग्नोर करें। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? डिग्री ऑफ कंप्लीशन। ओ माय गॉड, ओपनिंग WIP का यूनिट्स कितना है सर? 4,000। सर ये आया कहां से ओपनिंग WIP? क्लोजिंग है, इस साल का ओपनिंग है, और इसको पहले हम कंप्लीट करते हैं एज पर फीफो मेथड। पहले हम इसको कंप्लीट करेंगे। फीफो मेथड बोला तो पहले हम ओपनिंग को कंप्लीट करते हैं। कितना % कंप्लीट हुआ इधर बताओ जरा? मटेरियल कितना? 100% हुआ है। लेबर कितना बोला है? 60%। ओवरहेड्स कितना बोला है? अच्छा, ये कभी का बेटा कंप्लीशन हुआ है? अब इस साल इसको इस महीने में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो बताओ सर मटेरियल कितना अप्लाई होगा? बोलो सर, इसमें मटेरियल कितना अप्लाई होगा? मैं परसेंट बोल रहा हूँ सर, कितना % अप्लाई होगा? 100% अप्लाई बेटा हो चुका है लास्ट मंथ में। हे ओपनिंग WIP कुठून आला इमानी? जरा विचार किती कंप्लीट झालंय काम? आता परत मी इथे 100% अप्लाई करूं मटेरियल? ऑलरेडी हमने 100% मटेरियल अप्लाई कर चुके हैं, मतलब मटेरियल पूरा अप्लाई हो गया है। तो मटेरियल इधर 0 लगेगा, रिमेनिंग क्या है? 0। अच्छा, लेबर कितना है? 60। कभी हुए काम? अभी कितना अप्लाई करना पड़ेगा? 40। ओवरहेड्स कितना अप्लाई करेगा? 40। 60 काम हो चुका है। तो मैंने उधर का नोट भी लिखा के दिया था, ओपनिंग WIP को कंप्लीट करने के लिए क्या अप्लाई करते हैं? रिमेनिंग %। तो व्हाट इज रिमेनिंग? मटेरियल में कुछ भी रिमेनिंग नहीं है,
0, लेबर में कितना रिमेनिंग है 40, ओवरहेड्स में 40। समझ में आया? नेक्स्ट, रिसीव ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल 2014, ये मंथ है, और बोला है प्रोसेस बी 40,000 रिसीव किया। ये क्या मतलब इनपुट है, इनपुट क्या बेटा, इनपुट है। दिस इज अवर इनपुट, फ्रेश इनपुट बोलते ना, फ्रेश, ये फ्रेश यूनिट्स है, फ्रेश यूनिट्स है, फ्रेश यूनिट्स है। क्या बेटा, ये फ्रेश यूनिट्स है। कितना बेटा फ्रेश यूनिट्स 40,000, और उसकी अमाउंट कितनी दी है 1,70,000। तो अभी अमाउंट हम बाद में यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे क्या यूज करना है, यूनिट्स और प्लस, इधर अमाउंट, अमाउंट यहाँ पे यूज होगा। आगे बोला एक्सपेंसेस इनकर्ड इन प्रोसेस टू ड्यूरिंग द मंथ, मटेरियल का अमाउंट दिया, लेबर का अमाउंट दिया, ओवरहेड्स का अमाउंट दिया। क्लोजिंग WIP कितना बोला है सर 3,000 यूनिट्स। अच्छा, कितना कंप्लीशन हुआ है उसमें, मटेरियल 100, लेबर और ओवरहेड्स का 50-50 है। अच्छा, यूनिट स्क्रैप याद रखे सर, यूनिट स्क्रैप मतलब होता है लॉस, लिख दो उधर बेटा ब्रैकेट में, यूनिट स्क्रैप मतलब लॉस। ओके बेटा, लॉस। अच्छा, अब मुझे बताइए लॉस जो है, उस लॉस के अंदर दो टाइप का लॉस रहेगा, नॉर्मल लॉस और निकालेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बोला है यूनिट स्क्रैप 4,000 यूनिट्स बोला है, और डिग्री ऑफ कंप्लीशन कितना दिया है 100, लेबर एंड ओवरहेड्स का 80। अच्छा, नॉर्मल लॉस कितना बोला है सर 5% ऑफ करंट यूनिट। ओके बेटा, 5% ऑफ करंट यूनिट। आगे बोला स्पॉइलेज गुड्स रियलाइज 1.5, ये स्क्रैप वैल्यू दिया है। अब आप बोलेंगे सर ये स्क्रैप वैल्यू कहां पे यूज होगा, याद आ रहा है मैंने कल फॉर्मेट यहां पे लिखाया था, तो मैंने लिखा था कॉस्ट ड्यूरिंग द मंथ। इसका फॉर्मेट निकालो जरा, सीपीयू का फॉर्मेट निकालो, सीपीयू का फॉर्मेट निकालो बेटा। निकाला सबने, कॉस्ट ड्यूरिंग द मंथ है, उसके बाद नीचे क्या माइनस कर रहे, नॉर्मल लॉस, उधर ही नॉर्मल लॉस इनटू स्क्रैप, तो ये स्क्रैप जो दिया है ना 1.5 वो इधर यूज होगा। ओके, नेक्स्ट आगे क्या बोला है, कंप्लीटेड यूनिट्स कितना कंप्लीट हुआ है, मतलब ये 37 है। कितना बेटा 37, उसको 37 नहीं बेटा 37 करो, गलती से हो गया। यूनिट्स कंप्लीटेड 37। ओके बेटा, वो 33 नहीं 37। क्लियर विद दिस, समझ में आया? अच्छा, अब मैं क्या करूंगा मालूम है, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है 37 है, अब उसको हम यहाँ पे पुट करेंगे। टेंथ स्टूडेंट कौन से मेथड से कर रहे हैं बेटा हम लोग, मुझे सिर्फ फॉर्मेट बताना, फॉर्मेट है सर, ये फॉर्मेट बेस्ड टॉपिक है। ओके, मुझे बताओ ये मैं फीफो मेथड से कर रहा हूँ, राइट? अच्छा, सबसे पहले क्या लिखेंगे, ओपनिंग WIP। प्लीज बातें मत करो स्टूडेंट, ओपनिंग WIP कितना है सर, फ्रेश यूनिट्स कितना है सर, फ्रेश यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड कितना है सर 40,000, राइट स्टूडेंट? तो मेरे पास टोटल कितना आ गया 44, राइट है बेटा? अच्छा, अब आप मुझे बताओ, हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं आउटपुट में, सबसे पहले हम क्या कंप्लीट करते हैं, पहले हम ओपनिंग WIP को कंप्लीट करते हैं ना, उसके बाद फ्रेश यूनिट, सिर्फ फ्रेश यूनिट नहीं लिखना है, फ्रेश यूनिट्स कंप्लीटेड। पहले हम फ्रेश, पहले ओपनिंग को कंप्लीट करेंगे, फीफो मेथड है ना, फीफो में क्या कंप्लीट करते हैं, पहले ओपनिंग को, बाद में फ्रेश यूनिट्स, और दोनों का टोटल मिलेगा, उसको बोलेंगे टोटल यूनिट्स कंप्लीटेड, राइट है बेटा? टोटल यूनिट्स कंप्लीटेड। उसके बाद हम नीचे लिखते हैं क्या, नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस के बाद आता है एबनॉर्मल लॉस या फिर एबनॉर्मल गेन, वो लिखेंगे एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन, मैं आगे कुछ लिख नहीं रहा हूं। नेक्स्ट आगे क्या लिखा है, क्लोजिंग WIP। प्लीज यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना बेटा। हाँ, और आप सबको मालूम है जितना इनपुट है उतना ही आउटपुट भी होना चाहिए, है ना? जितना इनपुट है उतना ही आउटपुट भी होना चाहिए। तो 44 इधर लिखा, 44 यहाँ। अच्छा, टेल मी टोटल यूनिट्स कंप्लीटेड कितना है, यूनिट्स कंप्लीटेड कितना है 37,000। तो यहाँ पे हम 37 लिखेंगे, यूनिट्स कंप्लीटेड। डाउट रहेगा तो प्लीज मुझे पूछ लेना, यूनिट्स कंप्लीटेड कितना है 37। तो पहले कौन सा कंप्लीट करना, 4,000 यहाँ पे कंप्लीट होगा, और ये 30।
समझ में आया क्या? ठीक, यूनिट्स कंप्लीटेड 37 है टोटल 37 कंप्लीट करना है। तो पहले आप क्या कंप्लीट करोगे? ओपनिंग को 4000 कंप्लीट करूंगा, फ्रेश में से कितना कंप्लीट करेंगे? 33 बिफोर है ना, फर्स्ट चेंज फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट कौन सा लाइन में? ओपनिंग। तो पहले हम 4000 पूरा कंप्लीट करेंगे और इसमें से 33 कंप्लीट करेंगे। टोटल 37 कंप्लीट करना है। तो देखो मैंने यहाँ पे पहले क्या लिखा था, टोटल कंप्लीट कितना है? 37। अभी 37 में पहले कंप्लीट क्या होगा? ओपनिंग का 4000 कंप्लीट होगा और फ्रेश में से 33। क्लियर विद दिस? अच्छा, नॉर्मल लॉस कितना बोला है सर? नॉर्मल लॉस कितना बोला है? 5%। बेटा ये 5% बट किस पे निकालना है? ऑन करंट इनपुट। आप बच्चे बोलेंगे करंट इनपुट मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनना। हमारे पास दो इनपुट है, एक ओपनिंग और एक फ्रेश। इसको बोलते हैं करंट इनपुट। क्या बोलते हैं सर इसको? करंट इनपुट। तो मैं 5% किस पे निकालूंगा? 40,000 का 5%। करंट इनपुट मतलब इस पे निकालना है बेटा, फ्रेश पे निकालना है। ओके हाँ, किस पे निकालना है बेटा? 40,000 का 5%। कितना आ रहा है देखो? 2000। अच्छा, आपको बताऊं ये 2000 कैसे है समझा? करंट इनपुट पे फ्रेश इनपुट पे 5%। टोटल लॉस दिया है क्या क्वेश्चन? टोटल लॉस कितना दिया है? अरे यूनिट स्क्रैप दिख रहा है क्या? उसी का टोटल लॉस बोलते हैं बेटा। कितना है टोटल लॉस? हाँ, मतलब क्या हमारा लॉस कितना है? 4000। और इस लॉस में दो टाइप के लॉस होते हैं, एक होता है नॉर्मल लॉस। कितना है नॉर्मल लॉस? तो बाकी जो 2000 है वो क्या रहेगा? एबनॉर्मल लॉस। क्वेश्चन में एबनॉर्मल लॉस दिया है बेटा, गेन नहीं है। क्या है? एबनॉर्मल लॉस। कितने का? 4000। समझ में आया? अच्छा, क्या क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी दिया है? क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी कितना है बताओ जरा? 3000। तो देखो ये हो गया यूनिट्स कंप्लीटेड, ये हो गया नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस और ये क्लोजिंग। टोटल करके देखो 44 आ रहा है क्या? 37 प्लस 2 39, 39 प्लस 2 41 प्लस 3 44 आया बेटा। चलो, तो इस तरह से हम लोग को वापस में समझा रहा हूँ सर। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी 4000 दिया था, फ्रेश यूनिट 40,000 था। अच्छा, आउटपुट में हम क्या लिखते हैं? यूनिट्स कंप्लीटेड। कितना यूनिट्स कंप्लीट है? 37। बट इसमें पहले क्या कंप्लीट करोगे? ओपनिंग। तो 37 को बाइफरकेट करना है। यहाँ पे बाइफरकेट मतलब सेपरेट करना है कि 37 जब कंप्लीट हुआ तो पहले कौन सा कंप्लीट किया? ओपनिंग, फिर फ्रेश कंप्लीट किया 33। ये जो कंपल्सरी दिखाना है। तो यूनिट्स कंप्लीटेड किती झाले? 37,000 झाले। 37,000 इज यूनिट्स कंप्लीटेड, बट आउट ऑफ दैट 37 कैसे कंप्लीट हुआ है? ओपनिंग का 4 और फ्रेश का 30, टोटल करके 37। समझ में आया? बाइफरकेशन आपको कंपल्सरी दिखाना है। नॉर्मल लॉस कितना आया? दिया था 2000। नहीं सर, 5% किस पे निकालने का? करंट इनपुट मतलब 40,000 पे। एबनॉर्मल लॉस 2000 कैसे है समझा? क्योंकि क्वेश्चन में बोला टोटल लॉस कितना है? 4000। लॉस तो वर्ड यूज नहीं किया, यह यूज क्या किया है? स्क्रैप। तो स्क्रैप 4000 है, मतलब लॉस 4000। तो उसमें नॉर्मल इतना और ये एबनॉर्मल है। डन स्टूडेंट? और क्लोजिंग समझ में आ गया? चलो, अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे हम लोग कॉलम बना दे परसेंट और व्हाट? यू। परसेंट और यू, परसेंट और यू, राइट? अच्छा, निधि हमको बताएंगे निधि कि ओपनिंग में मटेरियल कितना यूज होगा? 0। क्यों सर 0? 100% ऑलरेडी लास्ट मंथ में हो गया है, क्योंकि ओपनिंग कभी का है? लास्ट मंथ है, बराबर है? 100% झालेलं आहे। नेक्स्ट आगे क्या बोला है? 60% क्या है? तो 60 लिखोगे 40 लिखोगे? रिमेनिंग लिखना है इधर भी 40। अब ये 40% इस पे निकालना है बेटा। 4000 का 40%, 4000 का 40%। वेरी गुड। अच्छा, फ्रेश पे कितना अप्लाई होता है? 100 मटेरियल, 100 लेबर, 100 ओवरहेड्स। निकालो सर। 33,000 का 100%, 33,000, 33,000 का 100%, 33,000, 33,000 का 100%। नाउ टेक दिस टोटल, कितना आ रहा है? 33। इसका 34,600, 34,600। क्लियर विद दिस? और नॉर्मल लॉस का कभी भी परसेंट होता नहीं है, क्योंकि नॉर्मल लॉस एक ऐसा लॉस होता है हम जो मान के चलते हैं कि लॉस होने ही वाला है, उसके ऊपर कोई परसेंट अप्लाई नहीं होता है।
अच्छा, एबनॉर्मल लॉस का वो देखो, यूनिट स्क्रैप का डिग्री दिया है क्या? देखो जरा यूनिट स्क्रैप का, यूनिट स्क्रैप का डिग्री दिया है क्या? कितना दिया यूनिट स्क्रैप का डिग्री? यूनिट स्क्रैप का डिग्री ऑफ कंप्लीशन 4000 यूनिट स्क्रैप था ना, उसके नीचे दिया है देखो डिग्री ऑफ कंप्लीशन। मटेरियल कितना है? 100%। लेबर कितना है? 80 मींस 20 का 80% यूज। सर आप हर जगह रिमेनिंग नहीं लिखना है, रिमेनिंग सिर्फ किस में लिखना है? ओपनिंग में ही लिखना है। क्यों सर ओपनिंग में रिमेनिंग क्यों लिखते हैं? जो लास्ट में उतना कंप्लीट हुआ है तो रिमेनिंग इधर कंप्लीट होगा, और बाकी सबको जो परसेंट दिया वही लिखने का है। एबनॉर्मल लॉस कधी झालाय? या महिन्यात झालाय ना, तर या महिन्याचेच परसेंट लिहायचे। अगेन आई एम टेलिंग यू सर, रिमेनिंग वाला सिर्फ किसको अप्लाई करना है? ओपनिंग। बाकी सबका परसेंट जैसा दिया है वैसा ही लेना है। ओके, कितना आएगा सर इसका? 100 का 2000, इसका 1600, इसका 80% 1600। ओके, निकी डाउट है एचआर? ओके सर, ये 2000 कहां से है मुझे बताओ, ये 2000 कहां से है? टोटल लॉस में दो लॉस होता है, नॉर्मल 2000 है तो एबनॉर्मल, और इसका परसेंट एबनॉर्मल को दिया है देखो यूनिट स्क्रैप का, और नॉर्मल लॉस का परसेंट कभी होता नहीं। छोड़ो। नेक्स्ट, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी का परसेंट है क्या? कितना है क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी का परसेंट? मटेरियल 100, 3000 आएगा, 100% है इसका। इसका तो 3000 का 50%, 1500, इसका 50%, 1500। तो बोलो रिमेनिंग वाला किसको अप्लाई करना है? ओपनिंग। बाकी ओपनिंग सिर्फ रिमेनिंग हो, क्योंकि ओपनिंग इस साल का नहीं है, लास्ट ईयर का है। तो लास्ट ईयर में जितना काम हुआ है वो छोड़ दो, बाकी जो बचा है वो इस महीने में अप्लाई होगा। समझ में आया? बाकी जेवढे परसेंट दिले वही परसेंट को यहाँ पे यूज करना। अब टोटल कितना आएगा? 33 + 2 35 + 3 30। यहाँ से टोटल से लेना ये वाला, ये 37 इधर। चलो लिख के सर फटाफट। कल आप लोग नहीं आए थे।